प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें इतिहास का चौथा लेसन औद्योगिकरण का युग पढ़ाने जा रहे हैं। औद्योगिकरण का प्राय उद्योगों का विकास एवं विस्तार है, अथवा ये भी कह सकते हो निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना औद्योगिकरण कहलाता है। अब उद्योगों का विकास एवं विस्तार अर्थात इसका विस्तार तभी संभव हुआ जब कल कारखानों की शुरुआत हुई। कल कारखानों की शुरुआत होने से ही उद्योगों का विकास एवं विस्तार पर्याप्त रूप से हुआ। कल कारखानों का पर्याय क्या है? अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ही छत के नीचे श्रमिकों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्य कराना, इस व्यवस्था को हम औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिकरण पुस्तक में कैसा दिया है वो हम पढ़ते चल रहे हैं, फिर हम समझाते हुए चलेंगे। जहाँ न समझ में आए फिर पूछेंगे आप हमसे। यहाँ पर दे रहे हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है, उद्योग धंधों की प्रधानता हो जाती है। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिकरण अर्थ प्रणाली का बृहद स्तर पर संगठन है। ये भी कहा जा सकता है औद्योगिकरण किसे कहते हैं। अभी हमने निर्माण कार्य के बारे में चर्चा की। निर्माण कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिकरण अर्थ प्रणाली का बृहद स्तर पर संगठन है। अर्थ प्रणाली अर्थात अधिक से अधिक हमारी इनकम हो, उसके लिए जो व्यवस्था अपनाई जाए वह ही औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया मानव कल्पना को साकार होने के विभिन्न चरणों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। धीरे धीरे यह आधुनिकीकरण का अभिन्न अंग बन गई। मानव कल्पना की उड़ान को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा यहाँ कह रहे हैं। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, समझा जा सकता है। वो उदाहरण क्या है? पहला क्या दे रहे हैं? सन 1900 में E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक पुस्तक प्रकाशित की थी। कौन सी कंपनी ने? पॉल म्यूजिक। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसके कवर पर डॉन ऑफ द सेंचुरी की कल्पना की गई। डॉन ऑफ द सेंचुरी अर्थात इसका आशय नए सदी के उदय से था। उपयुक्त चित्र के मध्य में दैवी शक्ति से युक्त स्त्री अपने हाथ में नई शताब्दी का झंडा धारण किए प्रगति का दूत बनी है। इस स्त्री का एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। ये पहिया समय का सूचक है। स्त्री की उड़ान भविष्य की ओर। स्त्री के पार्श्व में उन्नत के अनेक चिन्ह, रेलवे, कैमरे, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना विद्यमान है। अब आगे चित्र और दिया गया है। उसमें औद्योगिकरण कल्पना से यथार्थ रूप में बताया गया है। इसमें दो जादूगर दिखाए गए हैं। कहते हैं ऊपर वाले भाग में इसमें दो चित्रों का समूह है। ऊपर वाले भाग में प्राच्य क्षेत्र का अलादीन नामक चरित्र है जिसने अपने जादुई दिए या चिराग से एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे एक व्यक्ति एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक उपकरणों से पुल, पानी के जहाज, गगनचुंबी इमारतों आदि का निर्माण कर रहा है। यहाँ अलादीन अतीत और पूरब का प्रतीक है, जबकि मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। अर्थात पश्चिमी देश हमारे औद्योगिकरण के तहत अपना विकास कर रहे हैं, जबकि जापान पूर्व एशिया में अलादीन के आधार पर
एक अपने आप में विकास कर रहे हैं। अब कौन किसे अच्छा माना जाए जो अपने आप में विकास हो, एक तो एक अद्भुत रचना हो सकती है, लेकिन हम औद्योगिकरण पर हम विश्वास करते हैं, अलादीन के चिराग पर नहीं। कहा जरूर जाता है, लेकिन ऐसा संभव को असंभव बनाने असंभव को संभव बनाने वाली कोई चीज़ दैवी शक्ति ही हो सकती है। तो यहाँ पर दे रहे हैं उपयुक्त चित्र आधुनिक विश्व के औद्योगिकरण की प्रक्रिया के पूर्व संकेत और भविष्यवाणी है। ये चित्र जो है विश्व के औद्योगिकरण की प्रक्रिया के पूर्व संकेत और भविष्यवाणी हैं, जिनमें तीव्र तकनीकी बदलावों एवं आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे, वाष्पोतों की भूमिका को प्रतीकात्मक रूप में समझाया गया है। इनमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य रूप में उभरता है। उपयुक्त चित्र में प्रस्तुत वस्तुएं अब लोकमानस का हिस्सा बन चुकी हैं। तीव्र औद्योगिकरण प्रगति और आधुनिकता का पर्याय बन चुका है। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों और पुलों का विस्तार समाज के विकास का एक पैमाना बन चुका है। इस तरह से आप देखिए आगे कह रहे ऐसे तो उदाहरण दीजिए जहां आधुनिक विकास की प्रगति के बजाय समस्याएं पैदा हुई हैं। एक तो आधुनिक विकास हुआ, अब उस विकास के फलस्वरूप कुछ समस्याएं बन चुकी हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। कहते हैं कृषि के क्षेत्र में संकर बीजों, यूरिया एवं रासायनिक खाद ने मिट्टी की उर्वरता, अधिक जल उपयोग, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी। फिर नाभिकीय अस्त्रों का विकास, रेडियोधर्मी प्रदूषण का उत्सर्जन करने के कारण नाभिकीय अस्त्र सर्वाधिक विध्वंसक हो गए हैं। इसके कारण बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। उदाहरण तौर पर कहा जा सकता है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में इन शस्त्रों द्वारा बहुत विनाश हुआ था। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है तो वो तो सत्य ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कहते हैं हमारे विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों ने जहाँ एक और विकास का पैगाम दिया है, वहीं दूसरी ओर विनाश का भी पैगाम दिया हुआ है। जहाँ एक और विकास का पैगाम है, सुरक्षा का पैगाम है, और वहीं दूसरी ओर विनाश। तो ऐसा क्या है? हमारे लिए बंदूक सुरक्षा की दृष्टि से तो अच्छी है, लेकिन दूसरी ओर स्वयं के लिए भी घातक बन सकती है। तो विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों ने जहाँ एक ओर आशीर्वाद के रूप में हमें बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर विनाश की ओर भी ढकेल दिया है। इस बात पर हम फिर चर्चा करेंगे। इतना आप पढ़ के आएँ। क्रांति के औद्योगिक क्रांति से पहले का वर्णन हम कल करेंगे। धन्यवाद।